हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रिक्याफिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ जिसके लिए अभी तक अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है एंड इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो कल आएगा। कल का जो डेट है वो 1 सितंबर 2025 है। कल इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या पोस्ट है? ये IBPS की तरफ से आने वाला एक नया पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देखो। यहाँ पे क्या पोस्ट है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना क्वालिफिकेशन सही है, कितना एज लिमिट सही है, सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छे से देखो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसीलिए प्रेस करना क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले मैं अभी आ चुका हूं हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com, जो कि आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई डेट भी मेंशन किया गया है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2025 से लेके 21 सितंबर 2025 तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई चलेगा। अगर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर लेना, 21 दिन के बीच में ही आप लोग को करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोस्ट है ये IBPS की तरफ से आया है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से ये वैकेंसी आया हुआ है। एंड यहाँ पे CRP-RRB XIV की भी बोला गया है, जहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट्स ऑफ ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। मतलब ये रूरल बैंक्स में ये वैकेंसी है। IBPS जो है उसके अंदर बैंक्स के अंदर वैकेंसी जो होता है वो IBPS के थ्रू लिया जाता है। जैसे SSC का जो भर्ती होता है ना, वहाँ पे जैसे SSC एक बोर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स होता है, ठीक उसी तरह से IBPS भी एक बोर्ड ही आप मान सकते हो। उसके अंदर भी बहुत सारे बैंक्स का एग्जाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑफिसर रैंक का पोस्ट मिलेगा, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट टाइप का भी पोस्ट आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसके लिए ऑल इंडिया मेल फीमेल अप्लाई कर सकता है। एंड यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा 14,000 से लेकर 16,500 तक आपको सैलरी मिलेगा। ग्रेड पे जो होगा वो 5,600 रुपीज़ ग्रेड पे होगा। एंड ये जो 14,000 से लेकर 60,000 ये बेसिक पे है, इसके साथ TA DA एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह जोड़ा जाएगा तो अच्छा खासा सैलरी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पोस्ट मिलेगा, पोस्ट क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट मिलेगा। अभी वैकेंसी डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है, अच्छा खासा वैकेंसी आपको मिलेगा ही, लेकिन अभी तक वैकेंसी डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट मिलेगा, ऑफिसर स्केल 1 मिलेगा, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का मिलेगा, उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का मिलेगा, ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट का मिलेगा यानी कि CA, ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर का मिलेगा, ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर का मिलेगा। तो उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर, उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके बाद ऑफिसर स्केल 3 यहाँ पे ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना सही है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अगर आप नॉर्मल डिग्री कंप्लीट कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हो, मतलब बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद जो ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट है यहाँ पे भी अगर आप बैचलर डिग्री आपका है, यानी कि अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट 50% मार्क होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का जो पोस्ट है यहाँ पे बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 50% मिनिमम मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो पोस्ट है यहाँ पे CA एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर का जो पोस्ट है यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ में होना चाहिए एंड 50% मार्क एंड 2 ईयर एडवोकेसी एक्सपीरियंस, तो 2 ईयर एडवोकेसी एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 का जो पोस्ट है यहाँ पे डिग्री इन CA या MBA फाइनेंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 का जो पोस्ट है यहाँ पे मास्टर्स ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए।
उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पोस्ट है यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देके रखा हुआ है, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, डायरी हो, एनिमल वेटरनरी साइंस हो, उसके बाद इंजीनियरिंग हो, इस टाइप का अगर आपका क्वालिफिकेशन है देन आप अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर एक्सपीरियंस भी साथ में सही होगा। एंड ऑफिसर स्किल 3 का जो पोस्ट है यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया हुआ है उसी के साथ 50% मार्क आपके पास है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपका है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रहा क्वालिफिकेशंस डिटेल्स। उसके बाद जब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस तो देना ही होगा, इसके लिए अच्छा खासा मोटी आप लोगों को पेमेंट चुकाना होगा। जैसे कि यहाँ पे जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट को 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना होगा। बाकी जो ST/SC एंड जो फिजिकल हैंडीकैप वाला कैंडिडेट है उसको 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना होगा। और ये जो एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, आप किसी भी थ्रू ये पेमेंट आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट चाहिए वो पोस्ट वाइज थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे कि जो ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट है यहाँ पे 18 से लेकर 30 तक जनरल अप्लाई कर सकता है। मतलब यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए ये डेट देख रखा हुआ है। ST/SC जो ST/SC है उसको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, वो तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलता ही है। एंड ऑफिसर स्केल 1 में 18 से लेकर 30 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर स्केल 2 में 21 से लेकर 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो जनरल कैंडिडेट। एंड ऑफिसर स्केल 3 में 21 से लेकर 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का जो पोस्ट है यहाँ पे 18 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ST/SC को 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर्स का छूट मिल जाएगा। ठीक है, एंड आपको पता चल गया है अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। आज का जो डेट है वो 31 अगस्त 2025 है, तो आज इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। फुल एडवर्टाइजमेंट कल आएगा एंड अप्लाई जो है 1 सितंबर से स्टार्ट होगा एंड लास्ट डेट जो है 21 सितंबर 2025 है। एंड इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स 20 to 23 नवंबर 2025 को इसका प्रीलिम्स होने वाला है। एंड इसका जो क्लर्क प्रीलिम्स होगा ये होगा 6, 7, 13, 14 दिसंबर 2025 को होगा। एंड यहाँ पे मेंस जो होगा ऑफिसर स्केल 1 जो मेंस एग्जाम होगा वो 28 दिसंबर को होगा। एंड ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 सिंगल एग्जाम जो होगा वो भी 28 दिसंबर को ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो क्लर्क मेंस एग्जाम होगा ये 1 फरवरी 2026 को होने वाला है। ठीक है, ये पूरा डेट है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होने वाला है। एंड इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो है वो कल से स्टार्ट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobler.com, गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आसानी से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग को अप्लाई का हेल्प चाहिए, घर बैठे ही कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज दो, जो भी फीस वगैरह है वो भी आप लोग को देना होगा। आपको रिसीप्ट वगैरह भी दिया जाएगा, अप्लाई करके कंप्लीट करके आप लोग को दे दिया जाएगा। अप्लाई करने का जो थोड़ा बहुत फीस आपको भी देना होगा। ठीक है, तो अगर आपको करना है घर बैठे तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।